बीजेपी ने केजरीवाल गैंग टैंकर माफियाओं की मिलीभगत का किया पर्दाफाश। केजरीवाल के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की उड़ाई धज्जियां, मचाई लूट। आप नेताओं ने जनता को लूटने के लिए लगाए टैंकर माफिया। टैंकर माफियाओं के साथ मिलकर आप नेताओं ने की बीजेपी नेता की पिटाई। दिल्ली में शराब घोटाले से लेकर जल बोर्ड में लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने के बाद अब केजरीवाल की सत्ताधारी पार्टी ने टैंकर माफियाओं के साथ मिलकर दिल्ली की जनता को ठगने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। लेकिन जब जनता ने इसका विरोध किया, जब बीजेपी के नेताओं ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, तो उनके साथ आम आदमी पार्टी के विधायक से लेकर उनके जो तमाम कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। तस्वीरें आपके सामने हैं जब बाकायदा बीजेपी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तमाम बड़े खुलासे किए हैं। बाकायदा बीजेपी के जो सांसद हैं रामवीर सिंह भितूड़ी, उन्होंने और साथ ही वो तमाम नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जिनके साथ मारपीट आप नेताओं ने की है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बीजेपी नेताओं ने यह आरोप लगाया कि बिजवासन जो विधानसभा क्षेत्र है जहां से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं भूपिंदर जून, और वहां पर जो अन्य आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो दरअसल टैंकर माफियाओं का समर्थन कर रहे हैं। टैंकर माफियाओं के जरिए वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि लगातार गैर कानूनी ढंग से उस इलाके में दर्जनों से ज्यादा ट्यूबवेल अब तक खोद दिए गए हैं। और इसके चलते सुप्रीम कोर्ट और साथ ही एनजीटी के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है। वहां पर सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं दरअसल बोरवेल को लेकर राजधानी दिल्ली में, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। किस तरीके से इस पूरे मामले को दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने उजागर किया है और अरविंद केजरीवाल साथ ही आतिशी सरकार के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हुए ये बताया है कि जब दिल्ली की जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है, जब उन्हें दरअसल एक साफ पानी मिलने के बजाय नाले का, सीवर का पानी उनके घर तक पहुंच रहा है, तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी के ये विधायक हैं, ये नेता हैं जो कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पर इस तरीके से जगह जगह पर बोरवेल खुदवा रहे हैं। जल बोर्ड की परमिशन नहीं है और उसके बिना ही किस तरीके से धड़ल्ले से ये गैर कानूनी ढंग से अवैध तरीके से बोरवेल लगाई जा रही है। क्या कुछ कहा है बीजेपी नेता रामवीर सिंह भितूड़ी ने, सबसे पहले वो सुनिए। मैं और तेजिंदर जी एक शादी के कार्यक्रम में थे। जब तक हम वहां पहुंचे तो वहां पर स्थिति ऐसी थी कि प्रदीप जी जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, उनको थ्रेट किया जा रहा था, उनको धमकी दी जा रही थी कि या तो आप यहां से जाओ, नहीं तो आपको जान से मार देंगे। वहीं पर जब हमने पहुंचकर पूछा उनसे, अरुण शर्मा जो कि आम आदमी पार्टी के बिजवासन मंडल के अध्यक्ष हैं, उनसे पूछा कि आप ये जो बोरवेल कर रहे हैं, रात के अंधेरे में कर रहे हैं, रात को 12 बजे कर रहे हैं, तो ये आपके पास इसकी अनुमति है? उन्होंने कहा कि मेरे पास इसकी अनुमति है। हमने कहा आप दिखाइए, तो उसको दिखा नहीं पाए, भाग खड़े हुए और इतने में उन्होंने सीधा हमला कर दिया। मेरे साथ में बिजवासन मंडल के अध्यक्ष प्रदीप वत्स जी भी थे और तेजिंदर जी थे। तेजिंदर जी के सर पर उन्होंने बहुत बड़ी रोड, लोहे की रोड से वार किया और एक बार नहीं किया, 4-5 बार किया, जिसमें इनको बहुत चोट आई सर में और कंधे में। और वहां से वो लोग भाग खड़े हुए, तुरंत उन्होंने वहां से उस मशीन को हटा दिया। वहां पर 2017 की घटना है, उसमें 3 महीने ये जेल के अंदर भी अरुण शर्मा रह करके आया है। इसी प्रकार का वाकया था, पानी पर झगड़ा था, उस समय भी टैंकर के कारण से इसका झगड़ा हुआ और ये जेल के अंदर रह के आया है। वहां रोज इस प्रकार का काम ये करता है। 2 बोरिंग के नाम पर, जल बोर्ड के 2 बोरिंग की परमिशन के नाम पर, जिनकी डेट भी जा चुकी है, जो बोरिंग भी हो चुके हैं, उसी वर्क ऑर्डर को बार बार दिखा करके और कम से कम 20 बोर इसने अब तक अवैध वहां पर किए हैं।
पिछले दिनों मनीष सिसोदिया जी, जो दिल्ली के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, वो वहां पर गए थे। एक फोटो अभी रामवीर जी ने आपको दिखाई है, आप देख सकते हैं। इस फोटो के अंदर वो साथ में खड़े हैं। मेरा केवल निवेदन आप सबसे ये है, और मैं आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी पानी के मॉडल को लेकर के, कि हम पानी मुफ्त में देंगे, उस मॉडल को लेकर चली थी। किस प्रकार के गुंडा तत्वों को उन्होंने अपना पदाधिकारी बनाया हुआ है, संगठन का मुखिया बनाया हुआ है, और किस प्रकार के कृत्य वो कर रहे हैं जमीन पर, और कैसे उनकी दादागिरी और गुंडागर्दी चली हुई है। मुझे लगता है कि इन पे तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इसका आम आदमी पार्टी का असली चेहरा उजागर होना चाहिए। देखिए, जो बिजवासन आम आदमी पार्टी के मंडल अध्यक्ष अरुण शर्मा, ये उनका फोटो आप देखिए। एक तरफ खड़े हैं मनीष सिसोदिया जी, उनके साथ हैं उनके जिला अध्यक्ष, और ये मंडल आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं अरुण शर्मा, बिजवासन मंडल आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष, जो 3 महीने तक जेल रह चुके हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि पूरी दिल्ली में लार्ज स्केल पर ऐसी घटनाएं घट रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती आतिशी जल बोर्ड की चेयरमैन है। हम उनके घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का त्यागपत्र मांगेंगे कि दिल्ली के लोगों को वो 24 घंटे क्लीन वाटर उपलब्ध कराने का वायदा करते रहे हैं। केजरीवाल जी भी, आतिशी भी, आज लोगों को जहरीला पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। 3 दिन तक लोगों को पीने का पानी मिलता नहीं है, और दूसरी तरफ टैंकर माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है। आतिशी अपने पद से त्यागपत्र दे, उनके निवास के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन इस घटना के विरोध में किया जाएगा। बता देंगे अभी। धन्यवाद। हाँ, नहीं ठीक है। ये देखिए, ये हैं मनीष सिसोदिया जी, महरौली जिला के उनके साथ अध्यक्ष हैं, और उनके साथ अरुण शर्मा हैं, जो बिजवासन मंडल की आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं। अरुण शर्मा, ये देखिए। धन्यवाद। तो साफ तौर पर बीजेपी के सांसद जो आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी, उनके नेताओं पर, कि टैंकर माफिया भी उन्हीं की पार्टी के नेता हैं, उन्हीं की पार्टी के जो दरअसल बैच उन्हीं की पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं, उन्हीं की पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं, और उनके साथ मिलकर ये लाखों रुपए जो हैं वो कमाए जा रहे हैं। आपने सुना कि किस तरीके से जो है रामवीर सिंह भितूड़ी ने आम आदमी पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष हैं अरुण शर्मा, उनका जिक्र किया, उनकी तस्वीर भी दिखाई है, और वो दिखा रहे हैं कि दरअसल ये अरुण शर्मा है जिन्होंने बीजेपी के नेताओं के साथ वहां पर मारपीट की है। हालांकि उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, एक नेता की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन उनका यही कहना है कि किस तरीके से जनता को लूटने का काम दिल्ली में आम आदमी पार्टी कर रही है, जो अब तक आम आदमी पार्टी ने किया है, और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और NGT के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए ये गैर कानूनी तरीके से बोरवेल का कार्य वहां पर किया जा रहा है। जब वहां के लोग ये कह रहे हैं इसका विरोध करते हुए कि दरअसल जब अवैध तरीके से बोरवेल लगाए जा रहे हैं, तो इससे वो जाहिर तौर पर टैंकर भरेंगे और क्षेत्र के लोगों को ही 3 से 4 हजार रुपये तक वो टैंकर का पानी बेचेंगे। तो ऐसे में सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के ये विधायक जो है वो अपनी
अपनी जेबें भरेंगे, लेकिन जब जल बोर्ड हमारे लिए यहाँ पर बोरवेल लगाएगा तो उससे जाहिर तौर पर जमीन नहीं मिलेगी, इससे परेशानी आएगी, इलाके में बोरवेल नहीं लग पाएगा, हमें साफ पानी नहीं मिल पाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के ये नेता टैंकर माफियाओं के लिए बोरवेल लगा रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, ताकि अपनी जेब भी भरी जा सके। इस तरीके से ये कहीं न कहीं आरोप लगाते हुए उन्होंने कई इलाकों का जिक्र किया है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के ये कई इलाके हैं जहां पर जब जनता ने इसका विरोध किया, जब बीजेपी के नेता वहां पर पहुंचे तो बीजेपी के नेताओं ने इस कार्य को रुकवाने की कोशिश की, तो उन्हीं के साथ मारपीट कर दी गई और किस तरीके से उनके सर में चोट आई है, हाथ में चोट आई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उन्होंने भी अपनी आपबीती बताई है। दरअसल इसमें बीजेपी नेता तेजेंद्र यादव हैं और पार्षद जयवीर राणा हैं जिनके साथ मारपीट की गई है, ये साफ तौर पर जानकारी दी गई है। तो कुल मिलाकर राजधानी दिल्ली में जिस तरीके का शासन आम आदमी पार्टी कर रही है, जनता को डराने और धमकाने की राजनीति, जनता को लूटने की राजनीति, इसको लेकर अब बीजेपी दिल्ली पुलिस से ये अपील कर रही है कि वो इस पूरे मामले में एक्शन ले और उचित से उचित कार्रवाई जल्द से जल्द इस मामले में हो, ये मांग लगातार बीजेपी कर रही है। फिलहाल आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।